अब आइए आपको प्रयागराज से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी आनंद गिरी की जमानत पर सुनवाई हुई है और आनंद गिरी की तरफ से जमानत पर अपना पक्ष रखा गया है। सीबीआई की तरफ से आज कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा और दोपहर 12 बजे से जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। आनंद गिरी ने तमाम बिंदु गिनाए हैं, जिसके चलते वो स्पष्ट करने की कोशिश की है कि उसको क्यों जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन अब सीबीआई की तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा कि जमानत हो या ना हो, और दोनों के पक्ष में यहां पर साक्ष्य भी प्रस्तुत की जाएंगे। तमाम कारणों को कोर्ट को अवगत कराया जाएगा कि आखिर बेल क्यों नहीं होनी चाहिए। और आरोपी आनंद गिरी की जमानत पर सुनवाई हुई। आनंद गिरी ने अपना पक्ष रखा है कि उसको जमानत मिलनी चाहिए, जांच में लगातार सहयोग करेगा और इसके साथ ही जो भी शर्तें बताई जाएंगी उन शर्तों का पालन भी होगा। लेकिन अब सीबीआई की तरफ से आज अपना पक्ष रखा जाएगा और इसमें तमाम वो कारण बताए जा सकते हैं जिससे कि आनंद गिरी की जमानत का रास्ता कठिन हो सकता है। तो अब सीबीआई की तरफ से कौन से प्रमुख मुद्दे बताए जाते हैं, कौन से बिंदु गिनाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और दोपहर 12 बजे जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू होगी। और अब सीबीआई की तरफ से आज कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाएगा। और अधिक जानकारी अपडेट के साथ पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे, आनंद गिरी ने अपना पक्ष रखा है, कौन कौन से बिंदु आनंद गिरी के वकील की तरफ से बताए गए हैं कि जमानत मिल जानी चाहिए? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह कल बहस हुई और आनंद गिरी के जो वकील थे उन्होंने ये पक्ष रखा कि जिस समय यह वारदात हुई वो इनके शहर से, प्रयागराज शहर से काफी दूर हरिद्वार में थे और वो 2 दिन पहले ही हरिद्वार चले गए थे। और दूसरा तथ्य उन्होंने ये रखा कि जिस तरह का वो दिखाया जा रहा है कि इनकी वजह से उन्होंने किया, वो जो आपस में प्रकरण था, उनके दोनों में मनमुटाव था, वो दूर हो चुका था। इन्होंने अपने गुरु के पैर छू के माफी भी मांग ली थी नरेंद्र गिरी के। तो इस तरह से उन्होंने ये तथ्य रखा कि इनको कोई फायदा या नुकसान नहीं है उनकी मौत से, क्योंकि इनको नुकसान ही अलबत्ता है, क्योंकि जब वो चले गए तो इनकी पद छिन गया, इनकी पूरी तरह से इनको निष्कासित कर दिया गया है मठ से। तो एक तरह से इनका नुकसान ही है। तो आखिर ये ऐसा कार्य क्यों करेंगे या उनको क्यों उकसाएंगे जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाए और वो ऐसा कदम उठाएं। तो इसको देखते हुए उन्होंने काफी बिंदु रखे हैं कोर्ट में, जिसको लेकर के आज फिर सुनवाई होगी। कल समय के अभाव की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। आज उम्मीद है कि इन बिंदुओं को देखते हुए कोर्ट फैसला सुना सकता है। जी आलोक, बिल्कुल। और यहाँ पर सीबीआई की तरफ से क्या कोई ऑब्जेक्शन भी लगातार रेज किया गया है? कोई यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि नहीं, जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जी जी जी, देखिए, सीबीआई ने भी इसका विरोध किया है। सीबीआई ने कुछ पुराने तथ्य रखे हैं, जिस तरह इनके बीच में आपस में विवाद हुआ था कुछ पैसों को लेकर और कुछ जमीनों को लेकर, उस तथ्यों को उन्होंने रखा है कि इस तथ्य को लेकर ही वो काफी निराश थे, काफी हतोत्साहित हो गए थे जो है नरेंद्र गिरी। और उनको ऐसा लगता था कि हमारा शिष्य आनंद गिरी ही अगर हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो इससे काफी यहाँ से इन सब बिंदुओं को लेकर ये अपना पक्ष रखा है सीबीआई ने। अब देखना ये होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है, वो आनंद गिरी को जमानत देता है या कि नहीं। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पीयूष, और ये विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट का डिसीजन इसमें क्या आता है, जमानत दी जाती है या नहीं, ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर है। तो आनंद गिरी की तरफ से जमानत पर अपना पक्ष रखा गया है। आनंद गिरी के वकील की तरफ से ये बताया गया कि जिस समय मृत्यु हुई थी महंत नरेंद्र गिरी की, उस समय वो प्रयागराज में मौजूद नहीं थे। उनके जो क्लाइंट हैं आनंद गिरी और जिनके ऊपर आरोप तय किए गए हैं, वो उस समय प्रयागराज से काफ़ी दूर हरिद्वार में थे। उनका कोई प्रत्यक्ष इस पूरी वारदात से संबंध नहीं है। इस तरह के तमाम साक्ष्य और तमाम बिंदु यहाँ पर गिनाए गए हैं। लेकिन सीबीआई ने यहाँ पर जांच प्रभावित होने की बात भी कही है और इसके साथ ही तमाम बिंदु कोर्ट के सामने कॉन्फिडेंशियल ये रखे हैं, जिसके चलते ये स्पष्ट होता है कि आनंद गिरी का कहीं ना कहीं सीधा लिंक है इस पूरी वारदात से। अगर इनको जमानत मिलती है तो जांच प्रभावित होगी। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट किन बिंदुओं को ज़्यादा मजबूत मानता है।